नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। सीएम नीतीश एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि महागठबंधन को हार मिली, एनडीए को जीत। 125 सीटें एनडीए के खाते में हैं, एक निर्दलीय विधायक भी एनडीए में है और नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। तारीख 16 नवंबर होगा या फिर 18 नवंबर। हम बातें करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के जीत और हार के बाद बिहार में क्या हो रहा है, किस रणनीति पर महागठबंधन के नेता काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार सरकार बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, कितने लोग संपर्क में हैं, कितने लोग साथ में हैं, कितने लोग और भी जो बाहरी हैं वो साथ में आ रहे हैं, यानी कि जो निर्दलीय हैं वो साथ में आ रहे हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, बिहार के नतीजों पर भी चर्चा करने जा रहे हैं, आरोपों पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से कर लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे में राज्यपाल को बता दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 को भंग किया जाता है और राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। बिहार में नई सरकार की घोषणा बहुत जल्द होने जा रही है। 15 नवंबर को एनडीए के विधायकों की बैठक है और इस बैठक में तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, यानी कि क्या एक बार फिर से बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बिहार में बनने जा रही है या फिर किसी अन्य नेता के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस पर चर्चा 15 नवंबर को होना है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री तक ने ये कही कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं हम। लेकिन आज कामेश्वर चौपाल भी बिहार आ गए हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसको लेकर भी चर्चा काफ़ी तेज है। राम मंदिर की नींव जब रखी गई थी तब उसमें कामेश्वर चौपाल की भूमिका अहम मानी जाती है और बिहार में भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। देखिए, बिहार में बीजेपी के पास सीटें अधिक है, तमाम जीतें तो हुई है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और यही वजह है कि तेजस्वी अपनी हार को भी जीत मान रहे हैं। लेकिन आवाज उठ रहे हैं बिहार में चुनाव आयोग पर। देखिए, चुनाव आयोग की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में निष्पक्षता से चुनाव हुए हैं, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। बिहार की जनता ने चुना है इस बार अपने नेता को, बिहार की जनता ने तय किया है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बनेगी महागठबंधन की, लेकिन नतीजे तो उल्टे आए। एग्जिट पोल फ्लॉप हुआ, फेल हुआ। तेजस्वी यादव भी अब उन बातों पर गौर करने लगे हैं। कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि बिहार में इस बार चुनाव आयोग को खरीदा गया, यानी कि पहले विधायक खरीदे जाते थे और अब चुनाव आयोग को सीधे खरीद लिया गया है, कहना था तेजस्वी यादव का। देखिए, तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए हैं, कहा है कि उनके विधायकों को हराया गया, जानबूझकर सीएम आवास से फोन गए, कई तरह की चर्चा हुई। लेकिन उन तमाम चर्चों पर हम विराम लगाते हैं, हम इन तमाम आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, लेकिन हम चर्चा जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से बिहार में सरकार बनाई है एनडीए ने, फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है। आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब जीत चुके हैं और महागठबंधन कह रही है कि उनकी हार नहीं, उनकी जीत है और उन्हें हराया गया है। बिहार की जनता ने उनको साथ दिया, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से बीजेपी को जिताया गया। यह आरोप सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। सवाल इसलिए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके जो विधायक जीत गए थे उन्हें हराया गया, उन्हें हराया गया है, बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पर पूरे देश को फक्र है, उस पर सवाल कैसे उठ रहा है। क्या बिहार में तेजस्वी यादव इस बार सरकार बना रहे थे?
तमाम जो सर्वे आए थे उसमें भी तेजस्वी यादव आगे थे। तेजस्वी यादव को लोग सीएम फेस के चेहरे पर अधिक पसंद भी कर रहे थे। लेकिन देखिए 20 लोगों के नाम तेजस्वी यादव ने बताए हैं। जिन 20 कैंडिडेट को लेकर तेजस्वी यादव ने चर्चा किया है उन पर स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने कि इस तरीके की किसी भी तरह की गड़बड़ियां नहीं हुई है जो आरोप आप लगा रहे हैं। लेकिन देखिए बिहार में एनडीए सरकार बनाने जा रही है, रणनीति तेजस्वी यादव भी बना रहे हैं, महागठबंधन की ओर से भी रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने ऑफर कर दिया है जीतन राम मांझी को, क्या आइए मांझी जी बिहार में आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन मांझी मुख्यमंत्री बने बात तेजस्वी यादव को मंजूर नहीं है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो चेहरा आरजेडी से होगा और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होंगे। और ऑफर किया है, आरजेडी की ओर से बातें कही गई है, कह सकते हैं कि अंदर खाने की बातें है कि अगर बिहार में मांझी आते हैं महागठबंधन में तो डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाएगा। देखिए चर्चा मुकेश सहनी को लेकर है। सन ऑफ मला मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन खुद मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सिमरी बख्तियारपुर से लड़े और हार गए। हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आइए, लेकिन ये बातें तेजस्वी कह नहीं रहे हैं, ये बातें महागठबंधन कह रही है और सोर्स कह सकते हैं, अंदर की बातें है। ये चर्चा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि आइए आपको डिप्टी सीएम बनाते हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से एनडीए तैयारियों में है, महागठबंधन भी कम तैयारियों में नहीं है। तेजस्वी यादव ने रणनीति बना ली है। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जीते हुए 5 विधायक सपोर्ट करने वाले हैं आरजेडी को। कांग्रेस से खफा है लेकिन आरजेडी से नहीं। देखिए बहुजन समाज पार्टी मायावती भी सपोर्ट करने जा रही है आरजेडी को, यानी कि 110 से बढ़कर इनका आंकड़ा 116 पर पहुंच सकता है। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए जो तेजस्वी यादव, मांझी और साहनी से लेंगे। अगर ऐसा होता है तो बिहार में एनडीए टूट जाएगी। जो अंदर की बातें हैं, एनडीए में हरकंप है, एनडीए में टूट को लेकर अलर्ट है। एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं वो नजर बनाए हुए हैं। नजर जीतन राम मांझी पर है, नजर मुकेश सहनी पर है। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड फ्लॉप हो गई, फ्लॉप किसके वजह से हुई? जनता दल यूनाइटेड के फ्लॉप होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो रामविलास पासवान के बेटे लोजप्पा सुप्रीमो चिराग पासवान का है। और चिराग पासवान हालांकि सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव को, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन में टूट होती है तो बिहार में आसानी से तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे। और रणनीति पर बनाई गई है, इस रणनीति पर विचार हो रहे हैं। महागठबंधन भी इस रणनीति को तैयार करने के बाद अब इस रणनीति को पूरा करने में जुटी हुई है, लेकिन नीतीश भी बिहार में सरकार बनाने में जुटे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार बनाने की चर्चा नीतीश भी कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जो उनके द्वारा किया गया वादा है वो वादा क्या नीतीश कुमार पूरा कर सकेंगे? कई तरह के सवाल भी हैं, कई बड़ी चुनौतियां भी हैं नीतीश कुमार के सामने। लेकिन फिलहाल बिहार में रणनीति बन रहे हैं। आज कांग्रेस दफ्तर में सदाकत आश्रम में बवाल हुआ। बवाल कांग्रेस के 2 विधायकों में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने को लेकर वरिष्ठ कह सकते हैं वरिष्ठ नेता के सवाल पर बवाल हुआ, संग्राम हुआ। मदन मोहन झा ने इस मामले में संज्ञान लिया है और अजीत शर्मा को आज कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बिहार में एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है, रणनीति बनाई जा रही है। तेजस्वी यादव क्या मांझी की एंट्री दिला पाएंगे? हालांकि जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया है कि वो किसी भी शर्त पर नहीं जा रहे हैं एनडीए छोड़कर। मुकेश सहनी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनाने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा, पूरे बिहार की निगाहें है। हमारी भी लगातार नज़र बनी हुई है कि बिहार के सियासत में फिलहाल क्या हो रहा है। जिस तरीके से उथल पुथल को लेकर चर्चा है कि क्या तेजस्वी यादव तोड़ पाएंगे जनता दल यूनाइटेड को, और जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि जेडीयू के कई विधायक तेजस्वी के संपर्क में हैं।
ऐसे में बिहार में अभी कुछ भी कहना जायज नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है। बहुमत फिलहाल है एनडीए के पास, लेकिन तेजस्वी भी कमजोर नहीं है। तेजस्वी यादव उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मजबूती से लगातार बैठक कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। रणनीतियों पर काम हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा। पूरा बिहार को इस बात का इंतजार कर रहा है कि बिहार में इस बार क्या तेजस्वी यादव अपनी नैया पार लगा पाएंगे। मात्र 110 सीटें मिली है महागठबंधन को, लेकिन फक्र है तेजस्वी को अपने हार में भी कि उन्होंने जीत दर्ज की है। बिहार में सबसे बड़ा दल आरजेडी बना है। 75 विधायक जीते हैं आरजेडी के। दूसरे नंबर पे भाजपा, तीसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड रही। यानी कि बिहार में जो पार्टियों की वरीयता थी, जेडीयू अब तीसरे नंबर पे आ गई है, पिछले बार दूसरे नंबर पे थी। आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है। आप भी बने रहे हमारे साथ, हम आपके साथ तो लगातार बने हैं, लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। आप YouTube पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों YouTube पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर दें। अगर Facebook पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक आप जरूर कर लें। लेटेस्ट खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।